हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कक्षा 9 की प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये हमें याद है। 13.3 पाई का मान 22/7 दिया है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु है, उसका आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीखिए, देखिए कैसे करना है। 13.3 का पहला सवाल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमें आर दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास दिया है 10.5 और आर क्या होती है? इसकी आधी होती है, तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। गुणा एल का मान दिया है, तिर्यक ऊंचाई 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई एल। त्रिज्या ज्ञात कैसी की है हमने? व्यास दिया था 10.5, तो उसका आधा कर दिया, तो हमारे पास त्रिज्या आ गई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 22/7 गुणा इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो 10 के बाद का पॉइंट हमने हटा दिया, 105/2 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, ये आपस में 10 से 10 कट गया और यहाँ ये 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार कट गया और यहाँ पर हमारे पास 11 गुणा 105/7 आया। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 1155/7। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इकाई सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए हमने वर्ग सेंटीमीटर इसकी इकाई लगा दी है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 13.3 का दूसरा सवाल है इसका, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल दी गई है, आधार का व्यास दिया गया है। इससे तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद है, याद होना चाहिए। इससे पहले वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो पहले सूत्र वाला वीडियो अच्छे से देखें। देखिए, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एक ही है। एल बराबर 21 मीटर दिया गया है। व्यास हमें दिया गया है 24 मीटर। त्रिज्या बराबर 24/2। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, इसलिए त्रिज्या याद करने के लिए हमने व्यास में 2 का भाग दे दिया और इसका त्रिज्या आ गया 12 मीटर। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर आर प्लस एल, या आप यहाँ पे पाई आर एल प्लस आर ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर 12 मीटर और यहाँ आर का मान 12 प्लस एल का मान 21। हल कर लेंगे, 22/7 गुणा 12, इन दोनों को जोड़ा तो आ गया हमारे पास 33 और इनको हल करेंगे 22/7 गुणा 12 गुणा 33 और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1244.57 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे और सूत्र में मान रख के इस तरह से आंसर निकाल लेंगे।
तीसरा सवाल देखिए इसका, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई एल का मान 14 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 रखना है। पाई आर एल बराबर 308, तो आर बराबर 308/पाई एल, पाई का मान 22/7 और एल का मान जो प्रश्न में दिया गया है 14 सेंटीमीटर हम रख देंगे। इसको 7 से 14 को काट दिया 2 बार और ये हमारे पास आ गया 308/22 गुणा 2। इसको जब हल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हमसे इसके पहले सवाल में हमसे आधार की त्रिज्या ही पूछी गई थी, तो आधार की त्रिज्या बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है तीसरे का पहला। ठीक है, अब इसका अगला दूसरा सवाल है, हमसे पूछा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पर आप एल पहले लिख दें या आर पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। पाई का मान 22/7, आर का मान जो हमने ज्ञात किया है 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस एल कितना है 14, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और हमारे पास 22 और इनको जोड़ा 21, गुणा करेंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। 13.3 का चौथा सवाल देखिए, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो हमें तंबू की एक तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और दूसरा इसमें पूछा है तंबू में लगे कैनवास की लागत। और दिया क्या है, शंकु के आकार का तंबू है 10 मीटर ऊंचाई दी गई है। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 दी गई है। तो सबसे पहले तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखिए 13.3 का चौथा सवाल पहला करना है चौथे का। तो हमें दिया गया है आर दिया गया है 24 मीटर और एच दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है √r² प्लस h²। तो r का मान 24 का स्क्वायर, h का मान 10 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 100 और हमारे पास ये आ गया 676। ठीक है, ये l का मान आया है। तो l इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 26 मीटर। l क्या थी, तिर्यक ऊंचाई थी, तिर्यक ऊंचाई हमारी 26 मीटर आ गई। अब हमारा पहला सवाल हो गया, हमसे तिर्यक ऊंचाई पूछी थी, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल है तंबू में कैनवास लागत बतानी है कैनवास की। तो लागत निकालने के लिए पहले तंबू का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तंबू जब हमें लगाना है तो उसमें जो नीचे ये वृत्ताकार क्षेत्र है ये नहीं आएगा, यहाँ पर कैनवास लगेगा। तो इसके लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 24 दिया गया है और एल हमने निकाल ली है 26। इसको हल कर लेंगे
इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,728/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हमको दिया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है 70 रुपये, इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत होगी, गुणा कर देंगे 70 को इससे, 13,728/7, ये आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया ये रुपये। ठीक है, 1,37,280 रुपये। ठीक है, चलिए 13.4 देखिए। पहला सवाल है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी गई है, 3 सवाल है इसमें। मैं आपको पहला सवाल करके बता रही हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे के ऐसे इसके आगे के सवाल आपको करने हैं। तो देखिए, त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, समझिए। 13.4 का पहला सवाल, जिसमें त्रिज्या हमें दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ठीक है, सूत्र वाला वीडियो हम देख चुके हैं, हमें सूत्र सारे अच्छे से आते हैं। तो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 गुणा पाई का मान 22/7 और यहाँ पर त्रिज्या हो गई 10.5, स्क्वायर है इसलिए 10.5 को 10.5 से 2 बार गुणा कर दिया। ठीक है, 4 गुणा 22/7। इसको हल करने के लिए इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे बटा में 10 आ गया और यहाँ पर भी बटा में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको सारे को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका दूसरा और तीसरा सेम ऐसे ही करना है, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल देखो। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर त्रिज्या न देकर व्यास दिया गया है और देखिए, व्यास जब हमें दिया गया हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। देखिए, दूसरे का पहले का सवाल, जिसमें व्यास हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 14 में 2 का भाग दे दिया और हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा r का मान 7 है तो 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, यहाँ पर आया 4 गुणा 22 गुणा 7। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा और तीसरा सवाल हल हो जाएगा, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आ जाइए आप तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए, इसमें पहले ही पाई का मान 3.14 लीजिए, इसमें पाई का मान दे दिया है तो हम पाई का मान अब यही रखेंगे। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना है, प्रश्न में ही अगर पाई का मान दे दिया गया है तो वही पाई का मान हमें वहाँ पर रखना है। त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। तो यहाँ 3 गुणा 3.14 पाई का मान रख दिया और यहाँ त्रिज्या है 10, तो ये 10 स्क्वायर था त्रिज्या का तो 10 गुणा 10 कर दिया। इसको हल करेंगे, गुणा करने पर ये आया और यहाँ आया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 13.7
उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा भी इसका इसी तरह का सवाल है। पहला सवाल देखिए किस तरह से करना है, और पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, ज्ञात क्या करना है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, समझिए, देखिए त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान रखना है 6, स्क्वायर है तो 6 गुणा 6 गुणा एच का मान 7 है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 3 था, 3 दूनी 6। अब इसको हम हल कर लेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हमें इसका दूसरा सवाल कर लेना है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल, देखिए शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसी तरह से दूसरा दिया गया है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सवाल में त्रिज्या दी गई है और तिर्यक ऊंचाई दी गई है और लीटर में धारिता ज्ञात करनी है। तो किस तरह से हमें सवाल करना है, देखिए समझिए। हमें त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 25 सेंटीमीटर दी गई है, और चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारे पास h नहीं है तो h ज्ञात करना होगा। h ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है √r² प्लस h²। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर l² बराबर r² प्लस h²। ठीक है, तो h² बराबर l² माइनस r²। ठीक है, h² को यहीं रहने दिया, इसको इधर ले गए तो माइनस का हो गया, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। और h बराबर √l² माइनस r²। ठीक है, l का मान 25 है, r का मान 7 है, यहाँ पर मान रख देंगे। यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हल कर लेंगे। h बराबर √625 माइनस 49। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आया 576। इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 24। ठीक है, तो अब हम शंकु का, हमारे पास h ज्ञात हो गया, हमारे पास r हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 रखना है, r का मान 7 दिया हुआ है और h का मान 24 प्राप्त हुआ है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है। जब हम इसको हल करेंगे 7 से 7 कट गया, और जब हम इसको पूरा हल कर लेंगे तो हमारे ये 3 से भी कट गया, 3 × 8 = 24। तो हमारे पास इसको हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो 1232, इसलिए 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1232 में 1000 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आया 1.232 लीटर। ठीक है, और यही हमें निकालना था, हमारा आंसर आ गया
चलिए देखते हैं 13.8। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। पहले और दूसरे दोनों ही सवालों में त्रिज्या दी गई है और गोले का आयतन हमसे पूछा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे जिसमें हमें त्रिज्या दी गई है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हमें त्रिज्या दी गई है r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन का सूत्र हमें याद है, इससे पहले वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी है तो उसको देख ले जिससे सारे सूत्र याद हो जाएं। 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, r दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मान रख देंगे। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, क्यूब था ना यहाँ, इसलिए हमने 3 बार गुणा किया है 7 को। अब इसको हम हल कर लेंगे एक साथ से, तो ये एक साथ कट गया। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आया 4312/3। ठीक है, 3 का भाग देंगे इसमें तो हमारे पास आया 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल है। अब इस सवाल में आयतन ही ज्ञात करना है। ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। अब यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी, व्यास दे दिया है, तो हम पहले तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 28 में 2 का भाग दे देंगे और इस तरह से 14 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। अब हम सूत्र लगा देंगे 4/3 पाई r क्यूब। अभी जैसे पहला किया, अब हमारे पास त्रिज्या है, इसी तरह से इसमें करना है। ठीक है, तो आपको ये सवाल करें, बैठ के इन सभी सवालों के उदाहरण और सवालों को अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक अब तक के सारी वीडियो देख के इन सभी प्रश्नावलियों की अच्छे से तैयारी कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक आपकी पढ़ाई से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित चैनल आपके पास होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।